नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा था कि जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार गिरने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं जल्द ही मोदी सरकार को गिराने जा रही हूं, नरेंद्र मोदी का पत्ता साफ करने जा रही हूं और भारत को बीजेपी से मुक्त कराने जा रही हूं। दोस्तों, सवाल यह उठा कि क्या सच में इंडिया गठबंधन में यह ताकत है? क्या सच में इंडिया गठबंधन एकजुट है? इंडिया गठबंधन क्या ये ताकत रखता है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दे? दोस्तों, आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में कई राजनीतिक दल हिस्सा लेने जा रहे हैं और कई बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो बैठक का एजेंडा क्या है? बैठक का मकसद क्या है? यह बैठक क्यों हो रही है? एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सड़क से लेकर संसद तक विरोध है, यहां तक कि छात्र, किसान, बेरोजगार युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य से परेशान लोग लगातार सड़कों पर इस समय व्यापक रूप से वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक आज ही करने जा रहा है और बैठक में क्या फैसला होने वाला है, दोस्तों, इसको लेकर हम सभी लोग यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो खबर बड़ी है, इसीलिए हम सभी लोगों को इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। अब यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, एनडीए को घेरने के लिए आज इंडिया की बैठक, एजेंडा तय नहीं, राहुल, ममता, अखिलेश, तेजस्वी समेत 23 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। अब जरा देखिए, इंडिया गठबंधन की लगभग सभी पार्टियां, जिसमें 23 दल कहे जा रहे हैं और 23 राजनीतिक दल एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, एनडीए सरकार को घेरने के लिए 2 साल बाद इंडिया ब्लॉक की आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि पार्टी ने इन दलों के नाम नहीं बताए हैं। कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो रही हैं, इसके नाम नहीं बताए गए। कारण यह है कि इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए घटक दल भी इसमें शायद शामिल हो रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने पार्टियों के नाम नहीं बताए हैं। तो एनडीए घटक दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए हैं और बयान याद आता है ममता बनर्जी का, जहां पर ममता बनर्जी ने कहा था कि जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार गिरने जा रही है। और हम लोगों को मालूम है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी हार गए थे। 272 सीटें लानी थी, 240 लाए, 400 पार का नारा दे रहे थे। नीतीश नायडू के बदौलत नरेंद्र मोदी सत्ता में है। बैसाखियों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, एनडीए घटक दलों की सरकार है। और अब खबर यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में एनडीए घटक दल के नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने राजनीतिक दलों का नाम नहीं लिया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 23 दल भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में इंडिया को इंडिया जनबंधन लिखा। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूरी तरीके से ये बताया कि 23 दल, और उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें इंडिया को इंडिया जनबंधन लिखा, जिसके बाद एक नई राजनीतिक जंग शुरू हो गई। रविवार को उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस बैठक की डिटेल सामने नहीं आई है। इंडिया की अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं, इसमें एक वर्चुअल बैठक शामिल है। आधिकारिक तौर पर इंडिया का एजेंडा सेट नहीं है, सभी दल अपने अपने मुद्दे उठा सकते हैं। राहुल, अखिलेश, ममता शामिल होंगे, आप और डीएमके बाहर हैं। तो बात ये दोस्तों कि आम आदमी पार्टी और डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए लोग बाहर हैं। देखिए, लिखा है, बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे समेत वामपंथी दलों और अन्य छोटे दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। आप और डीएमके बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। सीपीआईएम ने अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन बैठक में शामिल होगी। जेएमएम पर अभी भी सस्पेंस है। पहली मीटिंग 23 जून 2023 को पटना में हुई थी, इसे नीतीश कुमार ने बुलाया था। आखिरी मीटिंग 1 जून 2024 को दिल्ली में हुई थी। इसके बाद 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर इंडिया नेताओं के लिए
रणनीतिक रात्रि भोज बुलाया था। इसमें 25 से अधिक विपक्षी दलों के करीब 50 नेता शामिल हुए थे। बैठक में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR समेत कथित चुनावी गड़बड़ियों के मुद्दे उठाए गए थे। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मीटिंग का एजेंडा तय नहीं है, ये सीक्रेट है, ये गुप्त है, यानी कि मीटिंग का एजेंडा अभी पब्लिक के सामने नहीं लाया गया है। मीटिंग का एजेंडा कुछ बड़ा है, इसीलिए इसे लीक नहीं किया जा रहा है। विपक्षी दल बोले हम अपने अपने मुद्दे उठाएंगे, तो ये मतलब एक राजनीतिक स्टंट होता है। सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, ना तो मीडिया को और ना ही जानकारी साझा की जाती, बल्कि ये गुप्त होती है। यानी कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। ये बैठक कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि अगर कोई खास वजह होती तो जरूर मीडिया को इसमें इन्वॉल्व किया जाता, सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी जाती कि बैठक क्यों हो रही है। अगर बैठक गुप्त हो रही है, बैठक सीक्रेट है, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ इसमें बड़ा होने जा रहा है। और मुद्दा वही पुराना है, सरकार को गिराना है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि एनडीए घटक दल भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज है, लेकिन हाथ में ईडी सीबीआई जैसा ब्रह्मास्त्र है तो घटक दल भी डरे हुए। उनको भी पता है कि अगर हम नाता तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ईडी सीबीआई लगा दी जाएगी, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा। इसीलिए मारे डर से, सहमति से नहीं, डर से लोग एनडीए से जुड़े हुए हैं, मोदी के साथ जुड़े हुए, उन्हें डर है। और जो निडर है, ताकतवर है, उसमें डर पैदा करके उसे पार्टी में शामिल किया जाता है। जीता जागता उदाहरण राघव चड्ढा का हम सभी लोगों को याद है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है? आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा। इंडिया गठबंधन की इस बैठक को आप किस नजर से देख रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। ये बैठक सरकार गिराने के लिए है या फिर नई सरकार बनाने के लिए है? इस बैठक के मायने क्या है राजनीतिक तौर पर? आप सब लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बैठक है, बड़ी बैठक है, गुप्त बैठक है, और इस बैठक से भाजपा कहीं ना कहीं सदमे में जरूर दिखाई दे रही है। बाकी आप सब लोग जो भी प्रतिक्रिया देना चाहें इस बैठक को लेकर के, आप लोगों को खुली छूट है। कमेंट बॉक्स हमने खुला छोड़ रखा है, आप लोग जरूर बताइएगा। और ये सरकार कब तक चलने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं रहेंगे। तो लगातार इंडिया गठबंधन से ये आवाज उठ रही है, सरकार गिराने की बातें हो रही हैं। दोस्तों, आप लोग जो भी अपनी राय देना चाहें आप लोग दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।